पहले हम फटाफट से सारे टॉपिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके सम्स देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए टॉपिक नंबर 5 के ऊपर, क्वेश्चंस ऑन एवरेज एंड एज। अगर आपको पता हो तो एवरेज का मतलब होता है मीन। वो जो हमने स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ा था, उसमें हमने कहीं ना कहीं इसके बारे में बात की थी कि भाई एवरेज का मतलब क्या होता है। तो एवरेज का मतलब होता है एक्स बार, एक्स बार माने के मीन। हमें उसमें क्या करना होता है, टोटल ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन या तो फिर क्वांटिटीज, डिवाइड कर देना है उसको किससे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताया जाए कि भाई 11, 13, 15, 17, 19 इसका एवरेज बताइए, तो हम कैसे बताएंगे। तो हमें करने का 11 + 13 + 15 + 17 + 19 इन सभी का टोटल, और 1 2 3 4 5 नंबर्स ऑफ क्वांटिटी। जब इसका टोटल करेंगे और उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा पता है, 15। रुको वापस से पूरा एक बार लिख के बताता हूँ, 75 डिवाइड बाय 5 मतलब कि हमारा x बार का टोटल कितना आ जाएगा पता है, 15 आ जाने वाला है। अच्छा, यही एवरेज से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से, बट उन्होंने हमको यहाँ पे और भी बहुत से अलग अलग फॉर्मूलाज दे के रखे हुए हैं। 1 बाय 1 देखते हैं। अगर उस वक्त हमको प्रॉब्लम्स सॉल्व करते वक्त अगर ये फॉर्मूलाज याद आ रही है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, अगर ये फॉर्मूलाज उस वक्त याद नहीं आ रही है तो हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पे इफ अ पर्सन, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमको यहाँ पे देख रखी है। If a person travels a distance at a speed of x km/h and the same distance at a speed of y km/h, then the average speed, अब याद करो वो हमारी एवरेज स्पीड ढूंढने की फॉर्मूला क्या थी, तो याद करो वो फॉर्मूला है हमारी 2xy अपॉन में x + y। अगर एक बंदा है जो x km/h की स्पीड पे जा रहा है, दूसरा बंदा है वो सेम डिस्टेंस y km/h की स्पीड पे जा रहा है, तो उन दोनों की एवरेज एज कितनी आ जाएगी, 2xy डिवाइड बाय x + y। उसके अलावा ये हो गया A। उसके अलावा देखो B, इफ अ पर्सन कवर्स a किलोमीटर एट x km/h and b kilometer at y km/h and c kilometer at z km/h, then the average speed covering the whole distance is, चलो A बंदा है वो x km/h पे जा रहा है, B बंदा है वो y km/h पे जा रहा है, और C बंदा है वो z km/h के ऊपर से जा रहा है। तो बताइए उन लोगों की एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी। तो therefore एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू A + B + C डिवाइडेड बाय A upon x plus B upon x plus C upon x। ये सारी फॉर्मूलाज है, बनी बनाई रटी रटाई। अगर आपको उस वक्त याद आ रही है तो ठीक है, वरना आपको ये तो पता ही है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन दिए है उसको टोटल करो और उसको डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर दो, आंसर तक हम पहुंच ही जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको कुछ एज के बारे में बताया कि भाई अगर मान लो कुछ एवरेज दी गई है, उसमें अगर कोई भी एज प्लस हो रही है माइनस हो रही है तो उस वक्त किस तरीके से हमें इसको देखना है। देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर हो पाएगा तो ठीक है, वरना तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए C, when a person leaves the group and another person joins the group in place of that person, if the average age is increased, age of new person is, मान लो हमारे उसमें 5 बंदे थे, 5 बंदों की अलग अलग एज थी। कोई 10 साल का था, कोई 20 साल का था, कोई 30 साल का था, कोई 40 साल का था, कोई 50 साल का था, व्हाटएवर, अलग अलग 5 बंदे थे एग्जाम्पल के तौर पे। उसमें से कोई एक बंदा निकल रहा है और कोई एक नया बंदा उसमें ऐड हो रहा है।
अब उसी एज के टोटल में से एक जा रहा है जो कौन सी एज का होगा पता नहीं, दूसरा आ रहा है जो कौन सी एज का होगा पता नहीं, लेकिन एक के जाने से और दूसरे के आने से अगर हमारी एवरेज एज बढ़ रही है तो जो नया बंदा आ रहा है उसकी एज कितनी होगी? तो देखिएगा ध्यान से, इफ द एवरेज एज इज इंक्रीज, एज ऑफ अ न्यू पर्सन, एज ऑफ न्यू पर्सन is equals to age of separated person जो जा रहा है उसकी एज प्लस इंक्रीज इन एवरेज, एवरेज में कितनी बढ़ोतरी हुई वो मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन, मतलब कि n। ये फॉर्मूला कब लगाने की? जब भी मान लो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, मान लो कि ए बी सी तीन बंदे हैं, इन तीनों का कुछ एज बताइए, ए की एज, बी की एज, सी की एज, उन तीनों की हमको एवरेज एज दी गई होगी। एवरेज एज कैसे मिली होगी? इन तीनों का प्लस करेंगे डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ पर्सन, मतलब कि 3 कर देंगे। अच्छा, अगर हमको ये एवरेज एज मिल रही है तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? तो उसमें से अगर मान लो कि भाई सी जा रहा है, अच्छा सी की एज कितनी वो तो हमको दिया ही होगा, सी चला गया बट उसमें एक नया नंबर आया डी, तो उसकी भी कुछ एज होगी। अच्छा, लेकिन हमको ये नहीं बताया कि डी की एज कितनी है, हमको ये बताया कि भाई पहले एवरेज एज इतनी थी और अब एवरेज एज पहले के मुकाबले क्या हो गई है पता है? तो अब एवरेज एज पहले के मुकाबले बढ़ गई है। अगर एवरेज एज एक के जाने से और दूसरे नए के आने से अगर बढ़ रही है तो जो नया बंदा आया होगा उसकी एज कितनी? तो ये रही उसकी फॉर्मूला, एज ऑफ सेपरेटेड पर्सन प्लस, मतलब कि यहाँ पे हमें सी की एज ले लेने की, प्लस इंक्रीज इन एवरेज, एवरेज में कितना डिफरेंस आया वो बताने का, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन कर देने का। सम देखेंगे तो आपको उस वक्त और अच्छे समझ में आएगा। ये हो गया पहला। ये कौन सी सिचुएशन थी? जब हमारा एवरेज ऑफ एज बढ़ रहा है। दूसरा, इफ द एवरेज एज इज डिक्रीज, देखो ये हमारा एवरेज एज इंक्रीज, अब अगर एवरेज एज कम हो जाए तो उस वक्त एज ऑफ न्यू पर्सन इज इक्वल्स टू एज ऑफ सेपरेटेड पर्सन यहां पे हम प्लस कर रहे थे, यहां पे हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? डिक्रीज इन एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन। सेम फॉर्मूला है, उसमें ऐड होता था, इसमें लेस हो रहा है। ऐड कब? जब एवरेज एज पहले के मुकाबले बढ़ रही हो। लेस कब? जब एवरेज एज पहले के मुकाबले क्या हो रही हो? कम हो रही हो। When a person joins the group in a case of increase in average, अब सुनिए ध्यान से, ये दोनों केसेस में क्या हो रहा था? सी जा रहा था और डी आ रहा था। अच्छा, अब हम वो सिनेरियो देखने वाले हैं जिसमें सी जाएगा नहीं, ए बी सी तीन लोग तो थे ही, उसमें से ऊपर से डी इसमें क्या हो रहा है पता है? ज्वाइन हो रहा है। अगर डी उसमें ज्वाइन हो रहा है तो उस वक्त कैसे करेंगे? तो देखो अलग है, व्हेन अ पर्सन जॉइन्स द ग्रुप, थर्ड, व्हेन अ पर्सन joins the group in case of average in अच्छा ज्वाइन किया उतना नहीं, एवरेज एज क्या हो गई उससे बढ़ गई, तो नए बंदे की एज कितनी होगी? सो एज ऑफ न्यू पर्सन इज इक्वल्स टू प्रीवियस एवरेज प्लस increase in average multiply by
numbers of members including new member। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही में वो लोग हमको क्या बता रहे हैं, तो देखो साथ ही में वो लोग हमको ये बता रहे हैं कि ए बी सी 3 लोग थे, उसमें से सी तो रह ही रहा है, लेकिन ऊपर से एक डी नया ज्वाइन हुआ, और अगर डी नया ज्वाइन हुआ व्हेन अ पर्सन जॉइन्स द ग्रुप और एवरेज एज बढ़ गई, तो ना एज ऑफ न्यू पर्सन कितनी हो जाएगी, प्रीवियस एज प्लस इंक्रीज इन एवरेज इनटू नंबर्स ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग इन न्यू मेंबर, इंक्लूडिंग न्यू मेंबर, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर देगा और उसको प्रीवियस एज में ऐड कर देगा। अच्छा, सेम सिचुएशन व्हेन अ पर्सन जॉइन्स द ग्रुप, पर्सन ज्वाइन तो कर रहा है, लेकिन एवरेज एज अब क्या हो जाएगी पता है, डिक्रीज। एवरेज एज क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एज ऑफ अ न्यू मेंबर अब कितना हो जाएगा, सो एज ऑफ न्यू मेंबर इज इक्वल्स टू प्रीवियस एज, यहां पे प्लस कर रहे थे, यहां पे क्या करेंगे माइनस, इंक्रीज इन एवरेज नहीं, अब क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग न्यू मेंबर। समझ रहे हो? हाँ, तो एज ऑफ न्यू मेंबर व्हेन अ पर्सन जॉइन्स द ग्रुप, एवरेज एज डिक्लाइन, तो प्रीवियस एज प्लस माइनस डिक्रीज इन एवरेज, इंक्रीज इन एवरेज, नंबर्स ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग न्यू मेंबर, नंबर्स ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग न्यू मेंबर्स। ठीक है, चलो उसके अलावा आगे देखते हैं। वो लोग हमको बता रहे हैं अगर ये सब चीजें पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जा रही है, देखो अगर आपका ये नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहा है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, तो सुनिए मान लो कि मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूं 5, 10, 15, 20, 25, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अगर जब वो लोग 5, 10, 15, 20, 25 बोल रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ पे मेरा ये जो नंबर जो है, ऑब्जर्वेशंस जो है वो 5-5 से बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप ये फील कर पा रहे हो, 5-5 से बढ़ते जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अगर वो 5-5 से बढ़ते जा रहे हैं तो आपको क्या करने का, उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब कि या तो बढ़ रहा होगा या तो कम हो रहा होगा सेम नंबर से। तो जब भी ऐसा आ रहा हो और उसमें अगर आपके नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, ये ऑड मतलब क्या, तो देखो यहाँ पे हमारे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स है। क्या आप ये फील कर पा रहे हो? 5, 10, 15, 20, 25, 5 नंबर्स है। उसमें से जो बीच वाला नंबर होगा ना, वही हमारा क्या बन जाएगा पता है? इन केस ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑड, देन एवरेज नंबर इज इक्वल्स टू नंबर इन द मिडल। बीच वाला जो नंबर होगा वही हमारा क्या बन जाएगा पता है? अरिथमेटिक मीन बन जाएगा या फिर एवरेज बन जाएगा। देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लो कि भाई आपको बताया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब क्या, ये देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, क्या वो डिफरेंस सेम आ रहा है इन सबके बीच? हाँ, तो ये सब +1 +1 +1 +1 +1 +1 से बढ़ते जा रहे हैं, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, ये नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है कि इवन है, तो गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कि हमारा नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं पता है?
आर ऑड है। अगर वो ऑड है तो जो बीच वाला होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। बीच वाला हमारा कौन सा है, 4 हमारा बीच वाला है, तो वही 4 आंसर हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज। भरोसा नहीं आ रहा है तो आप चेक कर सकते हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइड बाई 7। जब हम इसका टोटल करेंगे 1 + 2 + 3 तो आएगा 28, 28 डिवाइड बाई 7, मतलब कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा पता है, 4। अच्छा, ये कब की बात पता है, तो ये अगर ये नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कैसे हो पता है, ऑड हो। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा इवन आ गया तो मान लो कि भाई इसी को करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि यहाँ पे हमारा कितने आए पता है, तो सबसे पहले चेक करो क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हाँ सब में एक 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 से बढ़ता जा रहा है, मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कैसे है पता है, इवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें क्या करने का, तो उस वक्त हमें ये करने का, जो बीच वाले 2 है, देखो यहाँ पे आगे 3 यहाँ पे पीछे 3, बीच वाले 2 है, उसका हमें सीधा एवरेज निकाल देने का। मतलब ये क्या, 4 + 5 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा 4.50। सेम इस वाले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 5 10 15 20 25, मतलब कि 5 ऑब्जर्वेशन थे। अगर मान लो मैं ले लूं 5 10 15 20 25 और 30, कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 6 ऑब्जर्वेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, हाँ ये 5 5 से ही बढ़ रहे हैं, मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाले दोनों ले लो, 15 + 20 डिवाइड बाई 2, 35 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 17.50, वो हमारा क्या बन जाएगा बताए, एवरेज बन जाएगा। ये शॉर्टकट्स है। अगर सीरीज जो है वो सीरीज अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है तो आपको क्या करने का, अगर ऑड है तो बीच वाला जो होगा वही हमारा एवरेज बन जाएगा। अगर वो हमारा इवन आ रहा है तो बीच के जो 2 है वो हमारे क्या बन जाएंगे पता है, एवरेज बन जाएंगे। 4 + 5 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 4.5, समथिंग लाइक दैट। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, पक्का लिख लीजिए थोड़ा अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है 13 14 15 16 17, हाँ ठीक है वही सब चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ रहा है समझ में, पक्का। चलिए इसको हटा रहा हूं मैं। ना एक और चीज याद रखिएगा, अगर मान लो द एवरेज ऑफ द फर्स्ट सीरीज विच इज एपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय, चलो द एवरेज ऑफ द सीरीज विच इज इन एपी, एपी माने के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, वो जो सीरीज है वो सेम नंबर से या तो बढ़ रही है या तो सेम नंबर से कम हो रही है। एपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसकी मस्त फॉर्मूला है 1/2, किस किस को, अरे हटाओ इसको, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय क्या कर देगा 2। जैसे कि एक मस्त से यहाँ पे सीरीज बताई है कि भाई व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 216 217 218। अगर हमें इसका एवरेज देखना है तो हमको पता ही है मिडल वाला ही होगा, लेकिन अगर मान लो कि भाई बड़ा नंबर दिया हुआ है, मान लो कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब ये पहले 100 नेचुरल नंबर का एवरेज ढूंढने को बोल रहे हैं। अब ये पहले 100 नेचुरल नंबर का एवरेज मतलब कि मैं क्या करूंगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ऐसे 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 करते करते 100 तक प्लस करूं, पागल हो जाएंगे हम। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में हम ऐसा करेंगे
कि भाई एवरेज इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। अब ये फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा था? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स बोले। अब नेचुरल नंबर की हमारा मतलब कि हमारा कहां से शुरू होगा? बताया 1 से शुरू होगा। तो हम क्या करेंगे 1 जो कि हमारा पहला टर्म है प्लस लास्ट टर्म 100 नेचुरल नंबर्स बोले, मतलब कि 100 हमारा लास्ट नंबर आएगा डिवाइड बाय 2। 101 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा 50.5। नहीं है ना आपके पास कैलसी? हाँ 50.5 आ रहा है समझ में। तो जब भी हमको सीरीज पता हो और अगर वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जा रही है तो हमें क्या करने का, पहला टर्म एंड आखिरी वाला टर्म डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको आपका एवरेज मिल ही जाएगा। आ रहा है समझ में? पक्का लिख लीजिए आराम से। यस आगे देखिएगा, इफ द एवरेज ऑफ एन नंबर इज ए एंड इफ वी एड एक्स टू ईच टर्म द न्यू एवरेज विल बी। चलो एक और चीज देखो ना ध्यान से, अगर मान लो कि भाई एवरेज ऑफ एन नंबर, एवरेज ऑफ एन नंबर इज ए, कोई नंबर्स होंगे, ऐसी कोई पूरी सीरीज होगी, उसका कोई नंबर कुछ नंबर्स होंगे, उसका हमको एवरेज देके रखा हुआ है ए, एंड इफ वी एडेड एक्स टू ईच नंबर, ईच टर्म और ईच ऑब्जर्वेशन, द न्यू एवरेज will be a plus x। एक आधा सम करेंगे तो आपको पक्का और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम इसके जैसा ही मान लो, इफ द एवरेज ऑफ एन नंबर, एवरेज ऑफ इज a and if we multiply p with each term, and if we multiply p to each term, the new average will be a into p। अगेन मैं बता रहा हूं, एक आधा सम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। There are two more operations which can also be applied to the same principle as the above, that is subtraction and division। division and subtraction में भी ऐसे ही हम कर सकते हैं। फिर rule 7, rule 6, in some cases a number is excluded and one more number is added। some important examples, example 1 2 3 4 5 6। चलिए अब हम एक काम करते हैं, सीधा वो असाइनमेंट पे आ जाते हैं, वहां पे जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम इसको आगे करते जाएंगे। पक्का? चलिए ये लिख लीजिएगा। Question 1. A car owner buys petrol at 7.5 रुपए। चलो वो 7.5 रुपए के पेट्रोल लेता है, 8 रुपए का पेट्रोल लेता है एंड 8.5 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल लेता है। ओके, 3 successive years. What approximate is the average cost per liter of petrol if he spent rupees 4,000 each year? अब सुनो ध्यान से, अगर वो लोग हमको सिर्फ इतना बोलते ना कि भाई 7.5, 8 और 8.5 का पेट्रोल लेता है प्रति लीटर, उसका एवरेज ढूंढ लो,
तो हम सीधा क्या कर देते पता है, तो हम सीधा ये कर लेते हैं कि भाई 7.5 प्लस 8 प्लस 8.5 डिवाइड बाय 3 नंबर। बट यहाँ पे उन्होंने हमको ये भी बताया कि टोटल स्पेंड उसने कितना किया है। तो उसने हर साल 4,000 रुपए स्पेंड किए हुए हैं। अगर उसने हर साल 4,000 रुपए स्पेंड किए हुए हैं तो हमें क्या दिखने का, तो देखो 7.5 में भी 4,000 रुपए स्पेंड किए, 8 रुपए में भी 4,000 रुपए स्पेंड किए और 8.5 में भी 4,000 रुपए स्पेंड किए। मतलब कि उसने हर बार कितने लीटर भरवाया होगा पता है, अलग अलग लीटर भरवाया होगा। जैसे कि 4,000 डिवाइड बाय 7.5, 4,000 डिवाइड बाय 8, 4,000 डिवाइड बाय 8.5। तो हमारी एवरेज कैसे ढूंढेंगे, तो भाई एवरेज इज इक्वल्स टू पहले साल का 4,000, दूसरे साल का 4,000, तीसरे साल का 4,000 डिवाइड बाय पहले साल का 4,000 डिवाइड बाय 7.5, 4,000 डिवाइड बाय 8, 4,000 डिवाइड बाय 8.5। तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 12,000 डिवाइड बाय, चलो अब ये 4,000 डिवाइड बाय 7.5 533.33 प्लस 4,000 डिवाइड बाय 8 500 प्लस 4,000 डिवाइड बाय 8.5 470। तो कितना आ जाएगा 12,000 डिवाइड बाय इन सबका टोटल 1504। तो हमें क्या करने का, 12,000 डिवाइड बाय 1504, 15 सिता 105, 15 अट्ठा 120, बट ये 1504 है, मतलब कि 1504 इंटू 7 1052, 1504 इंटू 8 1203। अच्छा तो मतलब 1054 इंटू 7 10528 माइनस करेंगे तो 1472। अच्छा अब ये 1472 पॉइंट लगाएंगे, मतलब कि 0 आ जाएगा। 1505 इंटू 9 7.9 13536। फिर चाहे जितना भी आंसर बचे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको ऑप्शन दिया हुआ है 7.98। कितना आ गया 7.98। अच्छा ये अब हमने क्या क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो देखो ध्यान से, टोटल 4,000 रुपए पहले स्पेंड हो रहे थे, लेकिन वो 4,000 टोटल अमाउंट थी। उसको हमें क्या करने का, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस थी पहले वक्त 7,500, तो हम कितना लीटर भरवाते थे, तो क्वांटिटी कैसे ढूंढेंगे, 4,000 डिवाइड बाय 7.5 ऐसा। अगर हमको उन्होंने सिर्फ पेट्रोल की प्राइस का एवरेज पूछा होता तो हम सीधा क्या करते, पता है 1 2 3 डिवाइड बाय 3, जैसा हमने ये किया था वैसे। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल अप्रोक्सीमेट्स इज द एवरेज, अच्छा व्हाट इज द एवरेज ऑफ एवरेज कॉस्ट पर लीटर। तो उसके लिए हमें ये पूरा तामझाम करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, ले लीजिए, लिख लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, There is a sequence of 11 consecutive odd number। चलो एक सीक्वेंस है जिसमें 11 consecutive odd numbers है, मतलब कि n is equals to हमारा कितना हो गया 11। अच्छा if the average of first 7 number is x, चलो फर्स्ट 7 नंबर की एवरेज कितनी है पता है x, then find the average of all the 11 integers। तो अगर पहले 7 की एवरेज x है तो पूरे के पूरे 11 नंबर्स की एवरेज कितनी आ जाएगी, पक्का। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो अब सुनिएगा ध्यान से, उन्होंने हमको क्या बताया, एक तो ये ऑड नंबर्स है, और वो भी कैसे ऑड नंबर्स है पता है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब क्या, देखो ऐसे
पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर, आठवां नंबर, नौवां नंबर, 10वां नंबर, 11वां नंबर। ये 11 नंबर हो गए। अच्छा, ये कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है, मतलब कि इन लोगों का जो डिफरेंस होगा ना वो कितना होगा पता है? एक का डिफरेंस आता जाएगा, सॉरी दो का डिफरेंस आता, मतलब कि यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा, कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, अब जब भी वो पूरा डेटा हमको बताया गया था कि भाई अगर वो पूरा डेटा किस में हो पता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या? एक साथ वो अमाउंट क्या होती जा रही है पता है? बढ़ती जा रही है। तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा? तो देखो ध्यान से, अब हमें ऐसा करना पड़ेगा, उन्होंने हमको क्या बोला है कि पहले 7 का एवरेज, ये पहले 7 का एवरेज मतलब क्या? तो देखना ध्यान से, ये 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक 1 2 3 4 5 6 7, इस पूरे 7 का एवरेज यहां से लेके यहां तक का कितना आ रहा है पता है? x आ रहा है। ठीक है, वो तो हमको ऑलरेडी देके रखा हुआ है। अच्छा, अब बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4। समझ रहे हो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि नहीं समझ में आ रहा है? देखो, इन सभी का x है, जब ये x है मतलब कि क्या कंसेक्यूटिव नंबर है, तो बताया मैंने आपको बताया था कि जब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो जो भी हमारा मिडिल टर्म हो ना, मिडिल टर्म, उसे हमें क्या कर लेने का? सिलेक्ट कर लेने का। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, उसमें मिडिल टर्म मतलब कि ये जो होगा हमारा 3, वो हमने सिलेक्ट करके रखा होगा। मान लो कि ये हमारा x मतलब कि कौन होगा पता है? 3। अच्छा, लेकिन अगर पूरा का पूरा 11 ले तो उसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, मतलब कि ये जो बीच वाला जो नंबर होगा छठा, वो हमारा एक जैसा होना चाहिए। तो अब सुनिएगा ध्यान से, वो लोग हमको क्या बता रहे हैं? तो वो लोग हमको ऐसा बता रहे हैं कि भाई 7 नंबर का हमारा 4th नंबर मतलब कि x है, मतलब कि 1 2 3 4th नंबर हमारा जो 4th नंबर है, क्योंकि पहले 7 को देखना है, 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 में ये जो 4th नंबर होगा वो हमारा x है। तो एवरेज ऑफ ऑल द 11 नंबर विल बी द 6th नंबर। ये 6th नंबर मतलब क्या? उसके बाद वाला देखने का, मतलब कि यहां तक नहीं है तो यहां तक वो 6th नंबर पे चला जाएगा, 6th, क्योंकि ये पूरे 11 का हमारा ये नंबर 6th नंबर बन जाएगा। अब ये 6th नंबर बनेगा मतलब क्या? तो मैंने आपको बताया इन सभी का डिफरेंस कितना होगा पता है? 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है, मतलब कि यहां से यहां पे 2 नंबर्स होंगे, बट वो हर बार 2 2 से बढ़ते जाएंगे, मतलब कि मुझे यहाँ पे x प्लस 2 नहीं करना होगा, कितना करना पड़ेगा? 2 इंटू 2, मतलब कि x प्लस 4। किस तरीके से? देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ऐसे नंबर्स हैं। अगर मान लो कि पहले 7 का वो हमारा 7 बता रहा है, तो पहले 7 का टोटल वो हमारा एवरेज 7 बता रहा है, तो मुझे अगर 11 तक जाना है, क्योंकि वो पहले पूरे 11 में बीच का नंबर 6th वाला होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6th वाला होगा, तो 4th नंबर 7 है, 4th नंबर 4th पोजीशन पे 7 है, 6th पोजीशन पे 11 है। अगर मुझे 7 से 11 जाना है तो मुझे कितने प्लस करने पड़ेंगे? 4। दैट्स इट। ये 7 की जगह हमको x देके रखा हुआ है, और यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा? +4 करना पड़ेगा। ऐसा होना। चलिए आगे देखते हैं। The average of marks obtained by 120 candidates was 35. Average of marks obtained by 120 candidates, मतलब कि n हमारा हो गया 120, was 35। अच्छा, उसका एवरेज हमको कितना दिया हुआ है? 35। If the average of the past candidates was 39, चलो उसमें से past वालों का एवरेज है 39, and the end of failed candidates was 15। अच्छा, और जो failed वाले हैं उनका एवरेज आ रहा है 15। Then the number of those candidates who passed the examination was, तो बताइए पास वाले कितने होंगे? तो अब सुनिए ध्यान से, ये ना कंबाइंड मीन वाली फॉर्मूला है। ये कंबाइंड मीन मतलब क्या? तो सुनिए, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे 11th स्टैंडर्ड में, तब हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया गया था।
उसमें ये कंबाइंड मीन वाली फॉर्मूला आती थी। ये कंबाइंड मीन मतलब क्या, n1 x बार 1 n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। शायद से हमने वो लास्ट टाइम जब बीबी वालों के साथ जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे एंट्रेंस की, तो उसमें भी हमने इसके बारे में पढ़ा। ये हमारा बड़ा वाला n है, मतलब ये क्या, इन दोनों का टोटल, और ये हमारा कंबाइंड मीन है, मतलब कि ये 35। पहले वाले का 39, दूसरे वाले का मीन कितना है पता है, 15। अब देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि पास वाले को ले लेंगे n1, फेड वाले को ले लेंगे हम n2। अब सुनिए ध्यान से, x बार c इज इक्वल टू 35, n1 x बार 1 मतलब कि हमारा हो जाएगा 39 प्लस n2 पता नहीं है, x बार 2 मतलब कि हो जाएगा हमारा 15 डिवाइड बाय। अब सुनो, ये n1 प्लस n2, n1 n2 इंडिविजुअली कितने हैं वो हमको पता नहीं है, क्योंकि वो तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई पास कितना और फेल कितना, बट हमको टोटल तो पता ही है। n1 प्लस n2 टोटल कैंडिडेट्स तो हमारे कितने हैं पता है, 120। देयरफॉर इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 39 n1 15 n2। देयरफॉर 120 into 35 4200 is equals to 39 n1 15 n2। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा कि भाई n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू कितना बन जाता है बताए, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, या तो n1 को या तो n2 को उड़ाने की कोशिश करूंगा। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या पूछा गया हमको, वो पास द एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन पास कर गए ना उसके नंबर्स ढूंढने, मतलब कि n1 हमको चाहिए, तो हम n1 नहीं उड़ाएंगे, हम n2 को उड़ाएंगे। अब n2 को उड़ाने के लिए यहाँ पे n2 15 है, यहाँ पे n2 कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दूंगा पता है, मल्टीप्लाई बाय 15। तो देखो पहला इक्वेशन वैसे का वैसा रहेगा, 39 n1 प्लस 15 n2 इज इक्वल टू 4200। और ये दूसरे इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 15 n1 प्लस 15 n2 इज इक्वल टू, अब मेरे को करना पड़ेगा 120 इंटू 15, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 1800। अब मैं क्या करूंगा, पहले वाले इक्वेशन में से दूसरे वाला इक्वेशन माइनस करूंगा। मैंने यहाँ पे किया क्या, ये है मेरा इक्वेशन 1, ये है मेरा इक्वेशन 2। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 15। क्यों 15 से किया, क्योंकि n2 के साथ यहाँ 15 था, n2 के साथ यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 था, तो मैं उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उड़ जाए। अब उड़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 15 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस की साइन आई, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, 15 n2 प्लस 15 n2 माइनस, उड़ गया। 39 में से 15 गया तो बचा 24 n1, 4200 में से 1800 गया, बचा 2400। सो देयरफॉर n1 इज इक्वल्स टू 2400 डिवाइड बाय 24, मतलब कि पास होने वाले हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 18 स्टूडेंट्स है। वापस से एक बार देख लो, मैंने आपको एक नई फॉर्मूला सिखाई, कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। टोटल बच्चे 120 थे, उसमें से टोटल बच्चों के पासिंग एवरेज 35 थी, 35% पास हुए थे। अच्छा, पास n1 थे, x बार 1 सॉरी, जितने पास थे उनका एवरेज 39 था और जितने फेल थे उसका एवरेज 15 था। हमने फॉर्मूला लगाई, उससे हमने n1 n2 क्या कर लिया पता है, ढूंढ निकाला। पहले x बार c n1 n2 120 ऐसे करके हमने इक्वेशन 1 बनाया, और हमको पता है कि पास्ट और फेल दोनों नंबर्स को मिला देंगे तो हमको 120 मिलेंगे, आपको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। रेस्ट इज द हिस्ट्री। देख लो, लिख लो, कॉपी कर लो। चलिए आगे देखिएगा, आप पोज कर लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा, ठीक है।
जैसे जैसे नई नई फॉर्मूलाज आएगी मैं बताता जाऊंगा, वो नई नई फॉर्मूलाज उसमें ऐड करते जाइएगा फॉर्मूला वाले लिस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। 3 years ago the average age of A and B was 18। चलो 3 साल पहले एवरेज एज ऑफ A and B इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, फिर क्या हुआ? विथ C joins them the average becomes 22। चलो now C joins and एवरेज एज कितनी हो गई? 22। पहले कितनी थी? 15 सॉरी 18 सॉरी 18। A एंड B की मिला के कितनी थी? 18। C ने ज्वाइन किया तो अब कितनी हो गई पता है? 22 हो गई। तो बताइए एवरेज एज कितनी हो जाएगी? तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई हमें सबसे पहले क्या करने का, वो करने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो लोग क्या बोले? 3 years ago एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 18। अब देखो 3 years ago मतलब क्या? ए की अभी की एज में से 3 माइनस करो, प्लस बी की भी अभी की एज में से 3 माइनस करो, और उसकी एवरेज बोल रहा है, मतलब कि ये 2 पर्सन है, डिवाइड बाय 2 कर दो, इज इक्वल्स टू कितना था? 18 था। यस, इज इक्वल्स टू कितना था? 18 था। देयरफॉर ये 2 वहां पे भेज देंगे, a माइनस 3 प्लस b माइनस 3, 18 इंटू 2। देयरफॉर चलो a ये माइनस 3 वहां पे जाएगा तो प्लस 3, ये माइनस 3 भी वहां पे जाएगा तो प्लस 3, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 18 इंटू 2 36 प्लस 3 प्लस 3। देयरफॉर a प्लस b कितना हो गया टोटल? 42। अब आगे देखो उन्होंने क्या बोला? C ने ज्वाइन किया तो मतलब कि अब कितना होना चाहिए? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 22। बट ये तो उनकी क्या बोल रहे हैं पता है? एवरेज बोल रहे हैं। एवरेज मतलब क्या? तीनों का टोटल करने का, डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स। तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 22 इंटू 3। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि डिनोमिनेटर में था। सर बट ये डिवाइड बाय 3 क्यों आप रख रहे हो? देखिए एवरेज बताया है। एवरेज कैसे ढूंढते हैं? एवरेज एज, एवरेज कैसे ढूंढते हैं? याद करो, एवरेज हम ढूंढते हैं ऐसे कि भाई जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 उसको डिवाइड बाय 3 कर दो। वैसे तो हम एवरेज ढूंढते हैं, बस हम वही यहाँ पे कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 22। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 66। मानते हो कि नहीं मानते हो? पक्का? तो देयरफॉर अब देखो उसमें से a प्लस b का आंसर कितना हमको ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है, 42 plus c is equal to 66। Therefore c is equal to 66 minus 42। तो जो हम 66 minus 42 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। Therefore age of c is equals to 24 years। आ रहा है सामने? आसान है, बहुत ही आसान है। फिर देखो नेक्स्ट 5th। A person travel from x to y at the speed of 40 km per hour। चलो एक बंदा है वो x से y जा रहा है, कौन सी स्पीड पे जा रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है। एंड रिटर्न बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%। और आते वक्त वो अपनी स्पीड 40 में 50% बढ़ा देता है। अब ये 50% बढ़ा देता है मतलब क्या? तो 40 में हम 50% प्लस कर देंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60। अब ये 60 कहां से आया?
तो 40 का 50% वो इंक्रीज कर रहा है, डिस्काउंट 4 20, तो 60 हो रहा है। x से y जाते वक्त 40 की स्पीड, y से x आते वक्त 60 की स्पीड। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर बोथ द ट्रिप्स? तो बताइए एवरेज स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी? तो देखो, याद करो, मैंने आपको शुरुआत में ही एक बढ़िया आपको दिखाया था एवरेज स्पीड ढूंढने का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2xy x प्लस वाई। x से हमारा जाते वक्त 40, वापिस आते वक्त 60, 40 प्लस 60, 6 4 जा 2400, 4800 डिवाइड बाय 40 प्लस 60, 148 किलोमीटर पर आवर। याद करो, बैक जाओ, उसमें हमने वो पहले बताया था, मैंने आपको दूसरी फॉर्मूला शायद से मैंने आपको लिखवाई थी कि भाई अगर वो ट्रैवल कर रहा है सेम डिस्टेंस, जाते वक्त x किलोमीटर पे, आते वक्त y किलोमीटर पे, तो जाते वक्त 40, आते वक्त 60, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 2xy डिवाइड बाय x प्लस y। फॉर्मूला थोड़ी बहुत तो याद रखनी पड़ेगी। चलो ये हो गया 25। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। For 10 hours a train travel at constant speed of 20 miles per hour। चलो, for 10 hours मतलब कि हमारा टाइम हो गया, उसकी स्पीड कितनी थी? 20 miles per hour, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 आवर्स, नेक्स्ट 15 आवर्स के टाइम में क्या हुआ? 240, 20 माइल्स से सीधा 240 माइल्स पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑफ द होल जर्नी? तो बताइए पूरी जर्नी की हमारी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? अच्छा, ये 20 माइल्स पर आवर की स्पीड देके रखी हुई है, और ये हमको कितना बोला है उन्होंने? देखो थोड़ा सा इंग्लिश देखो, इट ट्रेवल्स 240 माइल्स, मतलब कि ये 240 माइल्स की स्पीड नहीं है, ये 240 माइल्स का हमारा क्या दिया हुआ है पता है? डिस्टेंस देके रखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वापस से एक बार देखते हैं। जाते वक्त 10 आवर वो 20 माइल्स प्रति आवर की स्पीड से गया, आते वक्त नेक्स्ट 15 आवर उसने 240 माइल का डिस्टेंस कवर कर लिया। स्पीड कितनी है वो उन्होंने हमको बताया नहीं है। तो बताइए आते और जाते वक्त का अगर डिस्टेंस सेम ना हो तो उस वक्त तो फिर हमें वही वाला पुराना वाला लेने का। तो देखो यहाँ पे तो हमको डिस्टेंस यहाँ पे तो हमको डिस्टेंस लिखे रखा हुआ है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? 10 घंटे में 20 की माइल्स, मतलब कि 200 माइल, ये 200 माइल प्लस ये 240 माइल डिवाइडेड बाय हाँ देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो पहले वाले का डिस्टेंस कितना आ गया? 200 माइल, और पहले वाले का टाइम कितना लगा? 10। फिर नेक्स्ट वाले का डिस्टेंस कितना? 240। नेक्स्ट वाले का टाइम कितना लगा? 15। तो इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 10, 3000 प्लस 2400 डिवाइड बाय 150, 2400 प्लस 3000 डिवाइड बाय 150। नहीं रुको कुछ गलत हो रहा है। एवरेज स्पीड
ऐसा क्यों कर रहे हैं? 240 डिवाइड बाई 15 मतलब कि 16, 2xy 20 अपॉन 16, 2 20 16 36 640 अपॉन 36। परफेक्ट। देखिए वापस से एक बार, उन्होंने हमको क्या बोला, पहले 10 घंटे 20 माइल की स्पीड से जा रहा है, बाकी के 15 घंटे 240 माइल का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखो अगर 240 माइल का डिस्टेंस कवर किया, ये हमने गलत किया, ये इसको रहने दो, वो छोड़ दो। हमको पता है एवरेज स्पीड कैसे ढूंढते हैं, 2xy अपॉन x प्लस y। सही बात है कि नहीं है? तो 2xy अपॉन x प्लस y। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वाले की स्पीड तो हमको पता ही है 20 है, दूसरे वाले की स्पीड कैसे ढूंढेंगे? तो देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस कितना गया 240, टाइम कितना लिया 15 घंटे, तो 240 डिवाइड बाय 15 16 मतलब कि पहले की स्पीड 20 फिर 16, तो एवरेज कितना 2xy अपॉन 20 प्लस 16 मतलब कि x प्लस y। तो 2 इंटू 20 इंटू 16 20 प्लस 16, तो ऊपर आ जाएगा 640, नीचे 36 डिवाइड करेंगे 17 पॉइंट समथिंग, आपका आंसर आ जाएगा दिया हुआ है हाँ 17.6 माइल्स पर आवर, क्योंकि स्पीड पूछिए तो 176 माइल्स पर आवर नहीं 17.6 माइल पर आवर, वो शायद 17.7 आ रहा है, आगे पीछे पक्का लिख लीजिए। चल आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर इज x if each number increase by 10%, then x is, चलो एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर इज x। हमारे 10 पॉजिटिव नंबर का एवरेज कितना आ रहा है, x जितना आ रहा है। अगर सभी को हम 10% से बढ़ा दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो सुनिए हमने पढ़ा था अगर हम किसी भी एवरेज x आ रही है उसमें अगर हम 10% से बढ़ा देते हैं, मतलब कि 10 का 10%, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा पता है, 1 से बढ़ जाएगा, तो मतलब कि रिमेन्स अनचेंज इज इंक्रीज बाय 10%, मे डिक्रीज में आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका हमारा आंसर क्या रहेगा, तो याद करो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि उसमें जितना भी परसेंट से बढ़ रहा है उतने ही परसेंट से हमें उसको क्या कर देने का पता है, बढ़ा देने का। मतलब कि अगर हम सारे नंबर्स को 10% से बढ़ा रहे हैं तो फिर हमारा एवरेज भी क्या हो जाएगा पता है, 10% से बढ़ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ये प्रूवन फैक्ट है, हमें इसको कुछ छेड़छाड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, having scored 98 runs in the 19th inning, a cricketer increased his average score by 4. What will be his average score after the 19th inning? Having scored 98 runs in 19th inning. चलो उसने 98 रन्स मारे अपनी कौन सी इनिंग में पता है, 19वीं इनिंग में। Cricketers score in 19th inning। क्रिकेटर का स्कोर 19वीं इनिंग में कितना है, तो क्रिकेटर का स्कोर 19वीं इनिंग में 98 है। अच्छा उससे पहले कितना स्कोर था तो वो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रिकेटर्स स्कोर इन या अप टू 18th इनिंग्स मान लेते हैं। अभी तक 18 इनिंग का स्कोर कितना था, एवरेज इज इक्वल्स टू x, तो अब ये 19वीं इनिंग में कितना हो जाएगा, अब तक 18 इनिंग का एवरेज स्कोर x है और अब जब 19वीं इनिंग खेली तो उसका कितना हो गया बताए, x प्लस 98 हो गया।
और अच्छा ये जब x प्लस 98 हुआ तो उस वक्त हमारा एवरेज कितना बढ़ गया, तो वो लोग बता रहे कि अब तक जो एवरेज था हमारा x, उसमें कितना परसेंट की बढ़ोतरी आ गई बताए, 4% की बढ़ोतरी आ गई, मतलब कितना हो गया x प्लस 4 हो गया। अच्छा मतलब कि अब तक हमारे पास वो कितने थे पड़े थे, कितनी इनिंग्स हमने खेल के रखी थी, 19 इनिंग पे हमारा कितना होगा x प्लस 4। देयरफॉर अब इसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। कैसे हम इसको सॉर्ट करेंगे, तो देखो 18 इनिंग का x था एवरेज, उसमें 98 प्लस किए, 19 इनिंग का x प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 18x प्लस 98, 19x प्लस 19 चौक 76, 76। सो देयरफॉर क्या होगा, इसको वहां पे इसको वहां पे, तो 19x माइनस 18x माइनस 76, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 22। वापिस से एक बार, 19 इनिंग तक 19वीं इनिंग में उसने 98 रन बनाए, 19वीं इनिंग में, ठीक है 19वीं इनिंग में उसने कितने रन बनाए 98। अच्छा तो अब तक की उसने कितने बनाए होंगे वो हमको पता है नहीं, तो अब तक उसने कितनी इवेंट खेली होगी, 18 इवेंट्स खेली होगी, तो मतलब कि 18 इवेंट्स, और उसमें उसने कितने रन बनाए होंगे, खाली खाली x रन बनाए होंगे, और अभी 19 में उसने कितने बनाए 98 बनाए। अच्छा तो उनका एवरेज कितना हो रहा है, तो 19 में उसका एवरेज हो जाएगा 19x प्लस एवरेज में उसका क्या हो गया पता है 4 और बढ़ गए, ये हमारे टोटल रन्स हो जाएंगे और ये हमारा टोटल एवरेज हो जाएगा। उसको फिर हम सॉर्ट करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A batsman has a certain average of runs for 12 innings. चलो, in the 13 innings he scored 96 runs, thereby increasing his average by 5 runs. What is his average after 13th inning? बताओ 13वीं इनिंग के बाद उसकी एवरेज कितनी हो जाएगी। बिल्कुल आगे जैसा ही सम है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, देख लीजिएगा ध्यान से। जैसा अभी किया था वैसे ही, सपोज इट्स एवरेज टिल, कहां तक का एवरेज उसका, तो 12वीं इनिंग तक का एवरेज कितना था x। आगे उन्होंने क्या बताया, क्या हुआ, तो आगे उन्होंने हमको ये बताया कि अब उसका जो एवरेज था वो 12 था, उसमें उन्होंने कितने बढ़ा दिए, तो उसमें उन्होंने 96 रन उसकी 13वीं इनिंग में बनाए, तो उसकी वजह से उसका इंक्रीज कितना हो गया है, 5 से इंक्रीज हो गया है। जैसा आगे किया था वैसा ही करेंगे, यहाँ तक का हमारा 12x प्लस 96, 13x प्लस 5, 12x इसको यहाँ पे उसको वहाँ पे 13x माइनस 12x 96 माइनस 65, तो x इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 96 माइनस 65, 31। हमने क्या किया, 12 इनिंग तक का x है तो 12 इंटू एक्स, उसमें भी 13वीं इनिंग में 96 बनाए तो 96, और 13 इनिंग तक का एवरेज जो अब तक 12 का x था अभी और 5 बढ़ गया 13वीं पे आके, तो 13x प्लस 5। ये कॉमन चीज है, याद रख लेना, इस हिसाब के आंसर्स आ जाएंगे। आगे देखो, द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर इज 15 years। एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड टीचर इज इक्वल्स टू 15 है।
आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूस बाय 1। अच्छा, इफ टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूस बाय 1। तो बताइए टीचर की एज कितनी होगी। तो देखो किस तरीके से करेंगे, हमने आगे बहुत से इसके बारे में फॉर्मूलाज देखे हुए थे, देख लेते हैं फटाफट से। चलो, टीचर की एज लेट कर लेते हैं, एक्स है टीचर की एज, मान लो लेट टीचर्स एज बी एक्स ईयर है। अब क्या होगा तो सुनिएगा ध्यान से, अब तक 15 थी, टोटल 15 साल थे, और अभी कितने हो जाएंगे, 15 में से x चला गया तो कितने साल रहे, 14 साल। तो 14 का कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ध्यान से, अभी तक देखो ओल्ड हमारा कितना था, 15 ईयर हमारा एवरेज था, और 14 गर्ल्स, एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड टीचर, मतलब कि 15 साल, मतलब कि n इज इक्वल्स टू 15 और x बार ऑल्सो इज इक्वल्स टू 15। तो हमारा सिग्मा x कितना आ जाएगा, हाँ हो गया ना। देखो वो फॉर्मूला आपको पता है एवरेज की, कि भाई टोटल ऑफ नंबर डिवाइड बाय, नहीं, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो देखो हमको यहाँ पे एवरेज कितनी देके रखी हुई है, 15, सम ऑफ नंबर कितना है वो पता नहीं है, लेकिन टोटल ऑफ नंबर्स भी कितने हैं, 15। कैसे 15, तो 14 लड़कियां हैं और एक उनका टीचर, मतलब कि 14 और एक 15। तो देयरफॉर हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15, मतलब कि 225। चलो अब क्या हुआ, तो हमारा सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ एज या नंबर्स कितने आ गए, 225। अच्छा, अब उसमें से क्या हुआ, तो टीचर चले गए। अच्छा, टीचर की एज कितनी थी, x थी, वो चले गए। तो अब टोटल कितने बच्चे बच गए, 14 बच्चे बच गए, क्योंकि टीचर तो चले गए। तो हमारा नया कितना आ जाएगा, n 14। हाँ, लेकिन उसी वजह से हमारा x बार एवरेज भी कितना हो जाएगा, 14। देखो कैसे, तो वापस से देखो ये फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो एवरेज में हमको क्या बताया कि भाई 15 से उसमें से एक कम हो गई, मतलब कि न्यू एवरेज हमारी कितनी हो गई, न्यू एवरेज 14 हो गई। सम ऑफ नंबर्स पहले 14 और एक 15 थे, अब कितने हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ, नहीं, सम ऑफ नंबर में कितना आएगा, तो देखो हमारा ऊपर 225 आया था, उसमें से हमने टीचर की एज क्या कर दी, माइनस कर दी, अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, 14 की 14 गर्ल्स ही बच जाएगी। देयरफॉर 14 इंटू 14 196, क्योंकि ये 14 मैंने वहां पे मल्टीप्लाई में कर दिया, 225 माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स यहाँ पे आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और उस तरफ 225 माइनस 196 कितना हो जाएगा, 29 इयर्स। आ रहा है समझ में, पक्का। वो फॉर्मूला याद रखिएगा, कैंसी हमारी फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। x बार हमको देके रखा हुआ था कि 15 साल का, और नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बता के रखे थे 14 और एक टीचर 15, तो 15 इंटू 15, तो हमको सिग्मा x मिल गया 225। अब उसमें से टीचर की एज हटा दो, टीचर की एज हमने कितनी ले ली, x, तो 225 में से x गया। अब नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, 14, क्योंकि 14 गर्ल्स और एक टीचर था, मतलब 14, और उसके सामने एवरेज भी कितना बोल रहे हैं, तो वैसे टोटल 15 था, लेकिन अब वो एक कम हो रहा है, मतलब कि वो भी कितना हो जाएगा, 14। सो देयरफॉर न्यू एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन। 14 इज इक्वल टू 225 माइनस x अपॉन 14, 14 इंटू 14 196 इज इक्वल टू 225 माइनस x। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 29 इयर्स की आ जाएगी। आ रहा है समझ में, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक मिनट से कीजिएगा आ ही जाएगा।
ऐसा और भी बहुत से आपको सम्स देके रखे हुए हैं, कोशिश कीजिएगा। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो हम तो इसको 1 by 1 करने ही वाले हैं। आ रहा है समझ में? 11th, the average age of A and B is 20 years. That of B and C 19 years, and that of A and C is 21 years. What is the age of B? चलो A and B की एज का टोटल हमको देख के रखा हुआ है। टोटल एज ऑफ ए एंड बी 40, फिर टोटल एज ऑफ बी एंड सी इज इक्वल्स टू 38, टोटल एज ऑफ ए एंड सी कितना देके रखा हुआ है 42। सो उन्होंने हमको क्या बताया हुआ है कि टोटल एज ऑफ ए एंड बी हमको देके रखा हुआ है 20 साल, बी एंड सी 19 साल, ए एंड सी 21 साल, 20, 19 एंड 21। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, अच्छा एवरेज देके रखी हुई है। वापस से एक बार द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 years। चलो एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 20 years, एवरेज एज ऑफ बी एंड सी 19 साल, and average age of A and C 21 years। तो व्हाट इज द एज ऑफ बी? चलो सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर ये एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, बी एंड सी, सी ए एंड सी 21 साल है। अब देखो ये एवरेज है, अभी अभी हमने यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूला बताई थी। एवरेज माना कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x मतलब कि नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का टोटल अपॉन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये हमको एवरेज ऑफ ए एंड बी देके रखा हुआ है, मतलब क्या x बार देके रखा हुआ है कितना 20, तो मतलब क्या होगा पता है 20 इज इक्वल्स टू a प्लस b की एज डिवाइड बाय 2। सो देयरफॉर टोटल एज ऑफ a प्लस b कितनी हो जाएगी 20 इंटू 2 मतलब कि 40 years। सेम एवरेज ऑफ b एंड c देके रखा हुआ है हमको 19 साल। ये 19 साल मतलब क्या b प्लस c का एवरेज, एवरेज मतलब कि दो नंबर्स डिवाइड बाय 2। तो टोटल एज ऑफ b एंड c कितना हो जाएगा 19 इंटू 2 38। एवरेज ऑफ a एंड c 21, a प्लस c डिवाइड बाय 2। सो टोटल एज ऑफ a प्लस c कितनी हो जाएगी
21 इंटू 2 42। अब देखिए ध्यान से, ये टोटल हुआ। अच्छा, ये इसका टोटल कितना हो रहा था, ये टोटल एवरेज कितना हो रहा था हमारा, टोटल एवरेज हो रहा था 20, 19 और 21, मतलब ये वो कितना हो रहा था पता है, 60। 20, 19 और 21 60 हो रहा था। अब देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, लास्ट एंड फाइनल देख लीजिएगा ध्यान से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो देखो टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है पता है, 60 हो रहा है। अच्छा, उसमें से अगर मैं a प्लस बी का देखूं या a प्लस सी का देखूं, नहीं हाँ, तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी 60 हो रहा है। अच्छा, अगर मैं टोटल a प्लस सी देखूं, ये a प्लस सी उसके बाद b लिख दो तो 60 होगी, a प्लस बी प्लस सी लिखो या a प्लस सी प्लस बी लिखो, 60 होने वाला है। अच्छा, अब a प्लस सी का टोटल कितना है पता है, 42 प्लस b इज इक्वल टू 60। सो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 माइनस 42। वापस से एक बार देखो, हमको एवरेज बताया था ए बी बी सी ए सी का, वो टोटल एवरेज कितना हुआ 20, 19, 21, मतलब कि 60 साल हो गया। वो टोटल हमारा एवरेज कितना हो गया, 60 साल। अच्छा, अगर एवरेज ये है तो टोटल कितना होगा, तो हम एवरेज को दो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दो नंबर्स ही है। तो 20 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2, 19 इज इक्वल टू b प्लस सी डिवाइड बाई 2, 21 इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो टोटल एवरेज ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, टोटल एज ऑफ ए बी कितना आ जाएगा 40, b प्लस सी 38 और a प्लस सी 42। अब हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का टोटल तो कितना आ रहा था, 60 आ रहा था। उसमें अगर हम ए सी का टोटल ले ले 42 और b वो ऐसे ही छोड़ दे और 60 जोड़ दे तो 42 में से 60 गया, मतलब कि b की एज कितनी आ जाएगी बताएं, 18 साल। कोशिश कीजिएगा और भी सम्स करने की, अगर डाउट आ रहा है वो राउंड करके मेरे को भेज दीजिएगा, हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, अब इस नए टॉपिक में आपको वापस से भेज के दूंगा 1-2 दिन के बाद, उसको रिवाइज कीजिएगा। उसके अलावा भी आगे वाले भी और देखिएगा, अगर कुछ भी डाउट हो तो बताइएगा। बाकी कल हम वापस से, कल 1-2 दिन में वापस से मैं आपको एक और वीडियो लिंक भेज दूंगा।